हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द नॉलेज लैब। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के बारे में। देखिए, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की अगर बात करें तो ये एक स्टेटरी बॉडी है जिसको स्टैब्लिश किया गया था 1993 में अंडर द प्रोविजन द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993। स्टेटरी बॉडी वो बॉडी होती है जिनको पार्लियामेंट के एक्ट के द्वारा बनाया जाता है, और ये जो बॉडी है एनएचआरसी, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, इसको स्टैब्लिश किया गया था 1993 में अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993 में। आगे बात करें तो ये बॉडी रिस्पॉन्सिबल है फॉर द प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ राइट्स रिलेटिंग टू लाइफ, लिबर्टी, इक्वालिटी, डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन और एम्बॉडीड इन द इंटरनेशनल कोवेनेंट्स। यानी कि ये जो संस्थान है एनएचआरसी, ये आपकी रिस्पॉन्सिबल है राइट्स जो आपके रिलेटेड हैं लाइफ, लिबर्टी, इक्वालिटी और डिग्निटी से, जो कि आपको गारंटी किए गए हैं आपके संविधान के द्वारा या जो इंटरनेशनल कोवेनेंट्स हैं उनमें शामिल हैं। ऐसे राइट्स के प्रोटेक्शन और प्रमोशन का काम करता है आपका कौन? करता है आपका एनएचआरसी, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। आगे बात करें और समझते हैं इसके कंपोजिशन के बारे में। देखिए, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के जो चेयरपर्सन होते हैं वो आपके होते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो सकते हैं, अदरवाइज सुप्रीम कोर्ट के जज भी हो सकते हैं। यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड कोई चीफ जस्टिस, अदरवाइज जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हो सकते हैं एनएचआरसी के चेयरपर्सन। इनको किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है? तो इनका जो अपॉइंटमेंट होता है वो किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ 6 मेंबर कमेटी कंसिस्ट ऑफ। देखिए, इनका जो अपॉइंटमेंट होता है वो राष्ट्रपति के द्वारा एक 6 मेंबर कमेटी की रिकमेंडेशन भी किया जाता है। कौन होते हैं इनकी 6 मेंबर कमेटी में? तो उसमें होते हैं आपके प्राइम मिनिस्टर एज हेड, देन स्पीकर ऑफ लोकसभा, डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, लीडर ऑफ अपोजिशन इन बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट, दैट इज लोकसभा एंड राज्यसभा। ठीक है, इनके लीडर ऑफ अपोजिशन और यूनियन होम मिनिस्टर। ये जो 6 मेंबर कमेटी होती है वो आपका अपॉइंट करती, वो रिकमेंड करती है नाम, और उनके रिकमेंडेशन पे जो आपके राष्ट्रपति होते हैं वो अपॉइंट करते हैं चेयरमैन ऑफ एनएचआरसी। आगे बात करते हैं इनके टर्म और रिमूवल की। देखिए, एनएचआरसी के जो चेयरमैन होते हैं उनका जो कार्यकाल होता है वो 3 साल का होता है या 70 साल का होता है। यानी कि वो 3 साल तक, अदरवाइज 70 साल तक जो है अपनी सेवाएं हैं वो दे सकते हैं, इनमें से जो पहले पड़ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा प्रेसिडेंट उनको रिमूव भी कर सकते हैं फ्रॉम द ऑफिस अंडर स्पेसिफिक सर्कमस्टेंसेस। यानी कि स्पेसिफिक सर्कमस्टेंसेस में राष्ट्रपति के द्वारा इनका रिमूवल भी संभव है। आगे बात करते हैं और समझते हैं नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के रोल की। देखिए, सबसे पहला इनका रोल क्या है? इन्वेस्टिगेशन करना है। कहीं पे भी कोई अगर एनएचआरसी के पास कोई कंप्लेंट आती है या कहीं पे भी कोई पब्लिक ऑफिशियल जो है वो अपनी ड्यूटी करने में फेल हो रहा है या राइट्स को वायलेट कर रहा है, तो जो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है वो सो मोटो यानी कि स्वयं संज्ञान लेके, या कोई उनके पास अगर कोई कंप्लेंट आती है तो वो इसके ऊपर इन्वेस्टिगेट कर सकता है। ठीक है, जैसे कि सोनभद्र में ट्राइबल किलिंग हुआ था, जो यूपी में का सोनभद्र है, वहाँ पे ट्राइबल किलिंग में जो एनएचआरसी है उन्होंने सो मोटो कॉग्निजेंस ले लिया था, यानी कि स्वयं संज्ञान लेकर वहाँ पे एक फैक्ट फाइंडिंग मिशन को भेजा था। ठीक है, ये नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन कर सकता है। आगे बात करें तो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन क्या करता है? प्रिवेंट करता है और सेफगार्ड करता है। जैसे कि जो आपके जो प्रिजनर्स होते हैं जेल में, उनके ह्यूमन राइट्स का वायलेशन तो नहीं हो रहा है। इसके अलावा जो उनको सेफगार्ड्स दिए गए हैं या जो ट्रीटीज़ हुई हैं उनके अकॉर्डिंग उनको सही से प्रोटेक्ट किया जा रहा है उनके ह्यूमन राइट्स को, ये इन सब चीज़ों को सेफगार्ड करना भी एनएचआरसी का काम है। इसके अलावा रिसर्च एंड प्रमोशन, प्रमोट रिसर्च एंड इंकरेज एनजीओ इन द फील्ड ऑफ ह्यूमन राइट्स। क्या करता है? जो आपका एनएचआरसी है वो रिसर्च और को प्रमोट करता है, और जो आपके एनजीओज हैं उनको भी इंकरेज करने का काम करता है जो ह्यूमन राइट्स की फील्ड में काम कर रहे हैं, उनके प्रमोशन में, उनके प्रोटेक्शन में काम कर रहे हैं। साथ ही साथ जो आपका एनएचआरसी है वो जो भी उसके पास जो भी कंप्लेंट्स आती है तो क्या करता है, उनके लिए जो पॉसिबल चीज़ें हो सकती हैं उसके लिए सबसे पहले तो वो क्या क्या इंक्वायरी हो सकती है, या उसके लिए अगर किसी को रिकमेंड भी करना हो तो एनएचआरसी क्या करता है, वह उसको किसी भी संस्थान, जैसे कि वाइल मेकिंग एन इंक्वायरी इनटू द कंप्लेंट द कमीशन एंजॉयज द पावर ऑफ ए सिविल कोर्ट। क्या करता है कि अगर कहीं पे भी कोई ऐसी चीज़ आ रही है जहां इंक्वायरी की ज़रूरत है तो वहाँ ये जो संस्थान है आपकी नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, ये एक सिविल कोर्ट की पावर भी इंजॉय करता है। ऑल्सो studies treaties and other international instrument on human rights and make recommendation for the effective implementation। यानी कि जो आपका ट्रीटीज़ हैं, इंटरनेशनल ट्रीटीज़ हैं, उसमें ह्यूमन राइट्स
कि क्या क्या प्रोविजंस हैं, क्या क्या अधिकार मिले हुए हैं और उनका प्रोटेक्शन सही से हो रहा है कि नहीं, उनका सही से प्रमोशन हो रहा है कि नहीं, इन सब चीज़ों को जो इम्प्लीमेंटेशन है उसको भी मॉनिटर करता है आपका नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। आगे बात करते हैं क्या और करता है। इसके अलावा जो NHRC है आपका, वो आपका जो क्या नाम टेररिज्म से रिलेटेड जो फैक्टर्स हैं, जैसे कि कहीं कोई टेररिज्म को प्रमोट तो नहीं कर रहा है या आपके ह्यूमन राइट्स का वॉल्यूशन तो नहीं हो रहा है, तो उसके लिए क्या क्या अप्रोप्रिएट मेजर्स हो सकते हैं या रेमेडियल मेजर्स हो सकते हैं, उन सभी चीज़ों को रिकमेंड करता है आपका NHRC। इसके अलावा NHRC अवेयरनेस स्प्रेड करता है ह्यूमन राइट्स के सोसाइटी में, साथ ही साथ उनके प्रमोशन का भी ध्यान रखता है। कैसे? थ्रू मीडिया, सेमिनार या पब्लिकेशन के थ्रू उनको कैसे जनता को और जागरूक बनाया जा सकता है कि उनकी ह्यूमन राइट्स क्या है और उनको कैसे प्रमोट किया जा सकता है, इन सब चीज़ों को लिए भी NHRC काम करता है। इसके अलावा जो आपका NHRC है वो वर्क करता है NGOs के साथ, ताकि जो NGOs जो ह्यूमन राइट्स की फील्ड में काम कर रहे हैं उनको और इफेक्टिव बनाया जा सके, उनको और एफिशिएंट बनाया जा सके, ताकि वो ह्यूमन राइट्स की फील्ड में काम कर सके आसानी से और उनको प्रॉब्लम्स का कम फेस करना पड़े। तो इन सब चीज़ों का भी ध्यान रखता है आपका नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। ठीक। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही है। हमने यहाँ क्या क्या डिस्कस किया एक बार देख लेते हैं। हमने डिस्कस किया कि जो आपका NHRC है ये एक स्टेटरी बॉडी है जिसको बनाया गया था अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993। इसके अलावा हमने देखा ये आपका प्रोटेक्ट और प्रोमोट करता है राइट्स रिलेटिंग टू लाइफ, लिबर्टी, इक्वालिटी, डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल्स, जो कि आपके संविधान में या जो इंटरनेशनल कोवेनेंट्स हैं उसमें शामिल हैं। उन सभी राइट्स का, ह्यूमन राइट्स का प्रोटेक्शन का काम करता है आपका NHRC। इसके अलावा हमने इसके कंपोजिशन में देखा कि रिटायर्ड CGI हो सकते हैं या सुप्रीम कोर्ट के जज भी हो सकते हैं। इसके अलावा इनका अपॉइंटमेंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ 6 मेंबर कमेटी, जिसमें आप होते हैं आपके प्राइम मिनिस्टर, स्पीकर ऑफ लोकसभा, डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, लीडर ऑफ अपोजिशन इन बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट एंड यूनियन होम मिनिस्टर। इसके अलावा हमने डिस्कस किया था इनके टर्म और रिमूवल के बारे में कि इनकी जो ऑफिस है वो 3 साल तक के लिए या 70 साल तक के लिए अपने ऑफिस को अटेन कर सकते हैं। इसके अलावा प्रेसिडेंट इनको रिमूव कर सकते हैं किसी स्पेशल सर्कमस्टेंसेस में भी। इसके अलावा हमने रोल के बारे में डिस्कस किया NHRC के कि ये इन्वेस्टिगेट करते हैं कोई कंप्लेंट अगर इनके अगेंस्ट आती है और अपने आप स्वयं संज्ञान भी ले सकते हैं, स्यू मोटो कॉग्निजेंस भी ले सकते हैं, ये डिस्कस किया। फिर वो प्रिवेंट और सेफ गार्ड करते हैं ह्यूमन राइट्स को। इसके अलावा क्या करते हैं? रिसर्च और प्रमोट करते हैं कि ह्यूमन राइट्स को कहाँ कहाँ प्रोटेक्ट किया जा सकता है, कहाँ कहाँ प्रमोट किया जा सकता है। इस सब चीज़ों को हमने डिस्कस किया। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो देन प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव ए गुड डे।